इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल एंड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। मैं एक बात करता हूं, लेट z इज इक्वल्स टू z नॉट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ f of z। ओके, z इक्वल्स z नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ f of z। तो कैसे पता लगाएंगे कि वो सिंगुलरिटी इसेंशियल है या रिमूवेबल है? तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं कि हम लिमिट करते हैं, लिमिट ऑफ z टेम्स टू z नॉट और f ऑफ z सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट, हम लिमिट ऑफ z टेम्स टू z नॉट f ऑफ z को सॉल्व करेंगे। यदि ये लिमिट को सॉल्व करके आता है डज नॉट एग्जिस्ट, यू नो हाउ टू सॉल्व द लिमिट एंड कैसे आंसर निकालेंगे। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या? डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लिमिट z इक्वल टू z नॉट डी एफ जेड सॉल्व करके आता है इनफाइनाइट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का द्वारा से मीनिंग बताता हूं, आता है आंसर इनफाइनाइट। देन दिस सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू z नॉट is called essential singularity. Limit z tends to z not f of z is exist. Exist मतलब some finite answer. Okay, I think everyone clear this point. Next अब देखते हैं कि what is the example of this. एक एग्जाम्पल है आपका f of z इक्वल्स टू e टू की पावर 1 by z। ओके, आपको बताना है कि e की पावर 1 by z, इसमें जो सिंगुलरिटी आपका निकल रहा है, सिंगुलरिटी वो कौन सी सिंगुलरिटी है? इसेंशियल सिंगुलरिटी है या रिमूवेबल सिंगुलरिटी है? हमको सिंपल सा पॉइंट पता लग रहा है, यदि मैं z इक्वल टू 0 रख दूं तो e की पावर 1 by 0 इनफाइनाइट हो रहा है, e की पावर इनफाइनाइट आपको पता है इनफाइनाइट होता है, तो z इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। पहला तो पॉइंट ये है, सिंगुलर पॉइंट। तो अब की बार मैं लिमिट कहां से निकालूंगा? लिमिट z टेम्स टू 0, लिमिट z टेम्स टू 0 f ऑफ z e की पावर 1 by z। सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया, कितना आ रहा सॉल्व करके आ रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, कैटेगरी कौन सा? क्या कैटेगरी नंबर 1, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी, एग्जांपल ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी। या मैं एक टेक्निक बताता हूं आपको, बहुत इजी टेक्निक है उनको देखने के लिए कि इसेंशियल कौन सा है, नॉन रिमूवेबल कौन सा है। आप एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़े हैं, एक्सपेंशन आपको पता होगा, छोटे मोटे एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था लॉरेंट टेलर सीरीज के एलएम में आपको बताया था कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ये एक्सपेंशन कैसे खोले जाते हैं। ठीक है, सो ई की पावर 1 बाई जेड का एक्सपेंशन यदि मैं बात करूं, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये होता है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। यदि मैं बात करता हूं ई की पावर 1 बाई जेड का एक्सपेंशन आपको खोलना है, तो आप बोलोगे सर जहां जहां एक्स आया हुआ है एक्स को चेंज करके आप 1 बाई जेड लिख दो। तो जब 1 बाई जेड लिखा तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई जेड फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इसमें बस चेक करो पावर कौन सी है जेड की, नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर। सिंपल तरीका बता रहा हूं, लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे प्रोसीजर में लिमिट करना पड़ेगा, बट सिंपल तरीका ये भी है। तो आपका ये देखा मैंने, पावर ऑफ जेड इज नेगेटिव आ रहा, पावर ऑफ जेड इज नेगेटिव। ठीक है, इफ पावर ऑफ जेड इज नेगेटिव देन दिस क्वेश्चन इज अ एग्जांपल ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो एग्जांपल ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी। यदि आप बोलो पावर ऑफ जेड यदि पॉजिटिव आई, तो यदि पावर ऑफ जेड पॉजिटिव आता है तो वो एग्जाम्पल होगा किसका? वो एग्जाम्पल होगा आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी का। क्लियर है पॉइंट? ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड। दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड। आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड का, नॉन आइसोलेटेड का। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, यदि पावर ऑफ जेड
यदि आपका नेगेटिव आता है वो होगा आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी। यदि पावर ऑफ जेड पॉजिटिव आता है तो वो होगा आपका कौन सा, रिमूवल सिंगुलरिटी। ओके, तो आपको साइन जेड का एक्सपेंशन पता है सभी लोगों को। साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा वो एक्सपेंशन होता है जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड। यदि मैंने इसका एक्सपेंशन निकाला, एक्सपेंशन क्या हुआ निकल के, एक्सपेंशन हुआ हमारा 1 ओवर 1 माइनस जेड माइनस 1 ओवर 1 माइनस जेड का होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यदि मैं पावर ऑफ जेड की बात करूं, यदि मैं 1 अपॉन 1 माइनस जेड को ऊपर ले जाऊं -1 हुआ, इसको ऊपर ले जाऊं -3 हुआ, इसको ऊपर ले जाऊं -5 हुआ। मतलब है इसका, देखो 1 माइनस जेड की पावर ऑफ -1 -1 ओवर फैक्टोरियल 3, 1 माइनस जेड की पावर ऑफ -3 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 5, 1 माइनस जेड की पावर ऑफ -3 एंड सो ऑन। पावर क्या हुई, नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव हो तो क्या बोलते हैं इसको, दिस इज इसेंशियल सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल हो गया, का टाइप हो गया इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप एक्सपेंशन निकालिए उनका। एक्सपेंशन में देखिए पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है। ठीक है, यदि नेगेटिव पावर है इसेंशियल, पॉजिटिव पावर है देन आपका हो जाएगा रिमूवल सिंगुलरिटी। क्लियर है, तो एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन लिखिए आप। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू cos 1 ओवर जेड प्लस 1। आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है, इसेंशियल सिंगुलरिटी या नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी। आप क्या करोगे, एक्सपेंशन देखोगे पहले। cos z का एक्सपेंशन यदि बात करूं, cos z का व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ cos z, ये होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यहां जहां जहां z आया है वहां वहां 1 ओवर 1 प्लस जेड प्लस 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 1 ओवर जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल 4 ओवर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो हमने देखा इस बार भी हमारी कैसी पावर आ रही है, नेगेटिव पावर आ रही है, यस एंड सो ऑन। नेगेटिव पावर, यस अगेन नेगेटिव पावर, देन अगेन व्हाट द आंसर, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो दिस इज द आंसर ऑफ नॉलेज चेक क्वेश्चन, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो आज हमने सिंगुलरिटीज का सारा डिस्कशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज पढ़ा और कौन कौन सी सिंगुलरिटी है। दो सिंगुलरिटी पढ़ी थी, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, कैसे निकालेंगे कि सिंगुलरिटी कौन सी होगी। ऐसे ही हमने पढ़ा रिमूवल सिंगुलरिटी का टाइप, रिमूवल एंड द एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक आपको समझ में आया होगा।